Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is inflammation. इन्फ्लेमेशन जो है ये बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, एक रिस्पॉन्स है जो वो शो करता है पैथोजन को, यानी बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। टॉक्सिन में जिस तरह मरकरी हो गई, अगर किसी ने मरकरी या दूसरी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है उनको जो है वो खा लिया, या हीट हो गई, बहुत ज़्यादा हीट हो गई जिसकी वजह से हमारे बॉडी जो है उसको इफ़ेक्ट हुआ, उसको नुकसान पहुंचा, उसके टिश्यू इफ़ेक्ट हुए। सो पैथोजन, हीट और टॉक्सिन डैमेज द बॉडी सेल। ये बॉडी सेल को डैमेज कर लेते हैं क्योंकि बॉडी सेल इसको रेजिस्टेंस तो देता है, इसके ख़िलाफ़ अपनी जो पूरी सलाहियत है वो दिखाती है ताकि वो डेड या कंप्रोमाइज़ ना हो। लेकिन फिर भी जब वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वही सेल जो है वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास हिस्टामीन हो गया, ठीक है, इन विच देयर इज़ हिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन ब्रेडिकाइनिन हो गया और उसके साथ सेरोटोनिन हो गया। अब ये तीन जो हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस हैं ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस शुरू होता है कि जब बॉडी सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो ये तीन केमिकल सब्सटेंसेस जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं इनको रिलीज़ करते हैं। तो इसमें हम हेडिंग डालेंगे कि आइसोलेशन ऑफ पैथोजन। अब एक पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आया हुआ है, उसने एक बॉडी सेल को नुकसान पहुंचाया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जिस तरह चोर होता है तो हम उसको जेल में बंद कर लेते हैं ताकि दूसरे लोगों से चोरी ना करे। तो इस तरह पैथोजन जो है उसको हम बॉडी के अंदर एक जेल के अंदर बंद कर लेते हैं ताकि ये दूसरे बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। Our body isolate the pathogen so that our whole body is protected or not affected. The blood releases WBC's white blood cells to engulf and destroy the pathogen. तो वाइट ब्लड सेल्स जो है ये इस पैथोजन को जो है इसको इनगल्फ कर लेता है, इसको खा लेता है और फिर इसको डिस्ट्रॉय करता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस, ठीक है, इनगल्फिंग ऑफ द पैथोजन एंड डिस्ट्रॉइंग इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। उसके बाद एक हेडिंग है पस फॉर्मेशन। ओके, सो पस जो है ये डेड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो इनके साथ मुकाबला करने में मर जाते हैं और डेड पैथोजन होते हैं, और डेड पैथोजन को डेब्रिस भी कहते हैं। सो पस इज डेड वाइट ब्लड सेल प्लस डेड पैथोजन। अब इन्फ्लेमेशन के दौरान बॉडी में क्या चेंजेस आती है, जिस जगह पर इन्फ्लेमेशन होती है वो रेड हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होती है। तो रेडनेस इज़ ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। वार्म हो जाता है क्योंकि ब्लड का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा होती है। उसके बाद स्वोलन हो जाता है। स्वोलन क्यों हो जाता है, क्योंकि ब्लड जो है वो WBCs को रिलीज़ करता है और WBCs जब रिलीज़ होती है तो उसके साथ ब्लड भी उस टिश्यू या सेल के अंदर जाता है। ब्लड लीक्स टू ट्रांसफ़र WBC। तो WBC को ट्रांसफ़र करते वक्त कुछ ब्लड भी उस टिश्यू के अंदर जाता है और उसको स्वोलन कर लेता है, उसको जो है उसको उसके अंदर वाटर और ब्लड आ जाता है जिसकी वजह से स्वेल हो जाता है। चौथा जो है वो है पेन। पेन क्यों होगा, तो पेन इसलिए होगा क्योंकि सेल जो है वो अगर बड़ा हो जाएगा अपने साइज से, तो यहाँ पर अगर पेन के लिए रिसेप्टर है
और ये अपने साइज से फिर भी बड़ा हो जाएगा तो इस पेन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर लेगा और बॉडी को पेन होगा। द स्वेलिंग पुट प्रेशर, ये प्रेशर को पुट करता है और पेन फिर हमें ऑन द पेन रिसेप्टर विच सेंसेस पेन। अच्छा, फिफ्थ जो है, जो कि आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, वो है फंक्शियोलेजिया या लॉस ऑफ फंक्शन। फंक्शियोलेजिया या लॉस ऑफ फंक्शन ये है कि फॉर एग्जांपल जो है द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट और एरिया ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन ऑफ द थंब, सो वन इज़ अनेबल टू राइट। अगर जो है आपके थंब के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है, वो रेड है, वार्म है, स्वोलन है, पेन है उसमें, तो आप उसके ऊपर फंक्शन नहीं कर सकते, राइटिंग नहीं कर सकते। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है, इसको हमने पढ़ा। फिर इन्फ्लेमेशन के अंदर जो हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है, वो हार्मोन जो जब रिलीज़ होते हैं तो वो वाइट ब्लड सेल, जिसको हम फेगोसाइट, क्योंकि ये सेल को ईट करता है, फेगो का मतलब होता है ईट, उनको जो है वो ब्लड ले आती है और उसकी वजह से फेगोसाइटोसिस यानी सेल ईटिंग प्रोसेस हो जाता है। और फिर जब वाइट ब्लड सेल डाई हो जाता है तो पस इज़ द कलेक्शन ऑफ डेड टिश्यू, यानी जो डेड सेल होता है, डेड बैक्टीरिया एंड लाइव और डेड फेगोसाइट। तो वो हमने पहले ही डिस्क्राइब किया कि वो जो वाइट ब्लड सेल की डेथ हो जाती है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, और जो टिश्यू के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसको पस कहते हैं। अब आते हैं मेन सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो रेड हमने पढ़ लिया। वार्म, ये भी ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो है। स्वोलन, ये लीकेज ऑफ ब्लड है। पेनफुल, ये ड्यू टू pressure on the pain receptor. So it was all about inflammation. Thank you.